हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 एग्जाम के लिए टॉपिक नंबर 16 में हम लोग क्या रिवीजन करने वाले हैं? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड बेस्ट 100 एमसीक्यू। तो इससे पहले जो है मैंने बायोलॉजी के आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करवा दिया है और इस क्लास में हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट इज मो स्केल यूज्ड। ओके, तो किसके लिए जो है मो स्केल्स जो है ये यूज होता है? मो पैमाने का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहां ध्यान से आप ऑप्शंस देखेंगे और इसका राइट आंसर क्या होगा? टू मेजर हार्डनेस ऑफ मिनरल्स। ओके, खनिजों की कठोरता मापने के लिए किया जाता है इसका यूज। नेक्स्ट है विंड वेन इंस्ट्रूमेंट इज डिटरमाइंस डैश। तो विंड वेन इंस्ट्रूमेंट जो है क्या निर्धारित करता है? तो आप कहेंगे डायरेक्शन ऑफ विंड्स। हवा की दिशा, हवा की दिशा कौन डिटरमाइंस करता है? विंड विंड वेन इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्मोग्राफ इज यूज टू मेजरमेंट ऑफ डैश। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। सिस्मोग्राफ का उपयोग जो है किसको मापने के लिए किया जाता है? तो आप कहेंगे अर्थ क्वेक, भूकंप को मापने के लिए। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लो टेम्परेचर्स इज कॉल्ड डैश। चलिए यहां पर क्या होने वाला है करेक्ट आंसर? कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स है फॉर मेजरिंग लो टेम्परेचर्स, उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? तो क्रायोमीटर होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, यस, क्रायोमीटर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सा जो है वेक्टर क्वांटिटी है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर यहां पर क्या होने वाला है? तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डैश ऑफ मटेरियल्स इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वर्क नेसेसरी टू रिमूव अ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मटेरियल। तो यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर? तो राइट आंसर होगा द वर्क फंक्शन। ओके, नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट वर्क। तो कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ध्यान से ऑप्शंस आपको पढ़ना है और बताना है। राइट आंसर होगा कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये है फॉल्स वर्क के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ फॉलिंग कोकोनट, हाई स्पीड कार्स, रोलिंग स्टोन्स एंड फ्लाइंग प्लेन्स। तो यहां पर किस टाइप की बात हो रही है? किस टाइप ऑफ एनर्जी की बात हो रही है? तो आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड डैश एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है ये सम होता है पोटेंशियल एनर्जी एंड आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है ए बॉडी हैविंग वेरी हाई मास इज बाउंड टू हैव हाई डैश। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? अ बॉडी हैविंग वेरी हाई मास is bound to have high inertia. Okay, next है which of the following statements is true about inertia। तो यहां पर इनर्शिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दिया हुआ है? तो इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट is its natural property which opposes the change in its state of rest or motion. The mass of an object is a measure of its inertia। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू दिया हुआ है, करेक्ट दिया हुआ है, तो बोथ 1 और 2 होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
तो यहाँ पर कौन जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं है उसका एप्लीकेशन, तो कौन गति के तीसरे नियम का अनुप्रयोग नहीं है। तो यहाँ ध्यान से अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो क्या बोलेंगे, राइट आंसर होगा टू टेक अ कैच इन द गेम ऑफ क्रिकेट द फील्डर स्लोली पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड अलोंग विद द बॉल। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज मेजर्ड यूजिंग ए टॉरिजन बैलेंस। ओके, तो यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज मेजर्ड यूजिंग ए टॉरिजन बैलेंस, तो आप कहेंगे फोर्स, बल। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज टेकन इनटू अकाउंट बाय अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड डैश। तो यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज टेकन इनटू अकाउंट बाय अ फिजिकल क्वांटिटी, उसे हम कहते हैं मोमेंटम। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दिया हुआ है। तो ध्यान से आप चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे और बताएंगे कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। राइट आंसर होगा अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु एक समान त्वरण का उदाहरण है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डैश। तो एक्सेलरेशन जो है ये इक्वल है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ, आप कहेंगे वेलोसिटी। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है, तो यहां पर किस टाइप का फ्रिक्शन की बात हो रही है, विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, तो आप कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। तो यहां पर कौन सा एग्जांपल है ऑफ एन एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, तो आप कहेंगे ग्रेविटी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ रोटेटरी मोशन। तो यहां पर दो काइंड्स कौन सा है रोटेटरी मोशन का, दो प्रकार कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन। तो दो काइंड्स क्या है रोटेटरी मोशन का, स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन। नेक्स्ट है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू डैश। गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है किस पे, तो राइट आंसर क्या होगा, एनी पेयर ऑफ बॉडीज। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऐसा यूनिट फॉर मेजरिंग प्रेशर। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है मेजरिंग प्रेशर का, तो आप कहेंगे पास्कल। नेक्स्ट है पेरिस्कोप मेक्स यूज ऑफ डैश। तो पेरिस्कोप में निम्न का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे टू प्लेन मिरर्स का। अ पेरिस्कोप मेक यूज ऑफ टू प्लेन मिरर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ रेनबो हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो रेनबो में कितना कलर होता है, 7 कलर्स होता है, और यहां पूछ रहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है वो किस कलर का है, तो वो होगा वायलेट का। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉइल ऑफ वायर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक रूम हीटर कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एलिमेंट्स हो जाएगा। नेक्स्ट है विच साइंटिस्ट सजेस्टेड दैट अ मैग्नेट शुड आल्सो exert an equal and opposite force on a current carrying conductor। तो किस साइंटिस्ट ने जो है सुझाव दिया था, तो आप कहेंगे आंद्रे मैरी एम्पियर ने। नेक्स्ट है द इंड्यूस्ड करंट इज हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल इज डैश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, द इंड्यूस्ड करंट इज हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल इज
परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपाउंड, इनमें से कौन सा कंपाउंड नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है, तो आप कहेंगे आयरन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम्स आर कंबाइंड इन अ सर्टेन स्मॉल होल नंबर्स रेशियो टू प्रोड्यूस डैश। तो यहां पर क्या होगा, राइट आंसर कंपाउंड्स हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, मॉलिक्यूलर मास क्या है नाइट्रिक एसिड का, तो वो होता है 63 U। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो यहां पर इनसॉल्युबल कौन सा है वाटर में, कौन सा सब्सटेंस, तो आप कहेंगे चॉक पाउडर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस चेंजेस लिक्विड्स डायरेक्टली इनटू गैसेस। ओके, तो कौन सी प्रक्रिया जो है तरल पदार्थ को सीधे गैसों में बदल देती है, तो वो होता है वेपोराइजेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स कंपोजिशन इज या आर करेक्ट। ओके, तो कौन सा पेयर ऑफ नंबर जो है कंपोजिशन वो करेक्ट है, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर, सम ऑफ नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो यहां पर दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ लिथियम, तो यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर, कितने प्रोटॉन जो है वो पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे 3। नेक्स्ट है डैश इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मिनरल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, तो वो क्या है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मिनरल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, तो आप कहेंगे यूरेनियम। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोवैलेंट कंपाउंड, तो यहां पर कौन सा होगा कोवैलेंट कंपाउंड, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट है ब्लू लिटमस विल टर्न डैश व्हेन कॉन्टैक्टेड विथ एसिड, तो ब्लू लिटमस जो है वो किस में टर्न करेगा, किस कलर में, जब वो एसिड के साथ संपर्क में आएगा तो आप कहेंगे रेड हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, तो किस एसिड का यूज होता है, तो आप कहेंगे बोरिक एसिड। नेक्स्ट है द साल्ट वाटर ऑफ लोअर सैलिनिटी विथ साल्ट वाटर ऑफ हायर सैलिनिटी स्टेज वेयर, तो यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर, एवब होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल साल्ट इज मेजरली इन सी वाटर, ठीक है, तो कौन सा मिनरल साल्ट जो है वो सी वाटर में मिलेगा, तो आप कहेंगे सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, जो ह्यूमन ब्लड होता है उसका पीएच पूछ रहा है, पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4% होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सब्सटेंसेस, तो पीएच वैल्यू कितना होता है एसिडिक सब्सटेंसेस का, तो वो होता है बिलो 7.0, ठीक है, बिलो 7.0। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स हैज द हाईएस्ट पीएच, तो किस लिक्विड का जो है पीएच हाईएस्ट होता है, तो आप क्या कहेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब देखिए ऑरेंज जूस का पीएच वैल्यू दिया हुआ है 3.9, लेमन जूस का है 2.5, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का है 10.5, ह्यूमन ब्लड का है 7.4। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज द सेम एसआई यूनिट एज वर्क, तो वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज है जिसका सेम ऐसा यूनिट है जो वर्क का होता है, तो आप कहेंगे एनर्जी, ठीक है। अब यहां देखिए टाइम का यूनिट हो गया सेकंड, लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हो गया मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हो गया कैंडेला।
नेक्स्ट है व्हाट आर जनरली कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ जीरो ग्रुप। तो उसे क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स ऑफ जीरो ग्रुप? तो आप कहेंगे नोबल गैसेस, नोबल गैसेस होगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो कितने एलिमेंट्स जो हैं वो सूचीबद्ध हैं, सूचीबद्ध हैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? तो आप कहेंगे 118। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, यूनिट पूछ रहा है यहाँ पर मेजरिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो आप कहेंगे डेसिबल्स। नेक्स्ट है डैश इज द हेवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल हैविंग एटॉमिक मास 238। तो यहां पर किसकी बात हो रही है, एटॉमिक मास का 238 है, यूरेनियम होगा यहां पर राइट आंसर। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किसने जो है इन्वेंट किया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो मेंडलीव होगा यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यहां पर यूनिट क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू क्लोराइन ब्लीचिंग। ठीक है, क्लोरीन इन ब्लीचिंग। तो कौन सा सब्सटेंस जो है यूज होता है एज एन अल्टरनेटिव टू क्लोरीन इन ब्लीचिंग? तो आप कहेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच लॉ हैज फॉर्मुलेटेड इन 1662 एंड कंक्लूडेड दैट द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो वो कौन सा लॉ जो है फॉर्मुलेटेड हुआ था 1662 में? तो आप कहेंगे बॉयल्स लॉ। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ टेबल साल्ट। टेबल साल्ट का केमिकल नेम क्या है? तो वो होता है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट इज नॉट ए मेटोलाइट। ओके, तो कौन सा एलिमेंट जो है वो मेटोलाइट नहीं है? तो आप कहेंगे सोडियम। नेक्स्ट है जे थॉमसन रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ डैश। तो जे थॉमसन को जो है नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में, किसके डिस्कवरी के लिए? तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स के डिस्कवरी के लिए। ओके, प्रोटॉन्स को किसने डिस्कवर्ड किया था? प्रोटॉन्स को डिस्कवर्ड किया था रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन्स को जे थॉमसन, न्यूट्रॉन्स को किसने किया था? जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर्ड किया था। और पॉजिट्रॉन्स को किसने डिस्कवर्ड किया था? इसको कार्ल एंडरसन जो है ये डिस्कवर्ड किए थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो कौन सा है? तो आप कहेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। तो सोडियम, पोटासियम, लिथियम, कैल्शियम ये सब बहुत रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है एट व्हाट टेम्परेचर डज आयरन मेल्ट। ठीक है, तो किस टेम्परेचर पे आयरन जो है वो पिघलता है, कितना टेम्परेचर चाहिए? तो 1538 डिग्री सेल्सियस यानी कि 2800 डिग्री फ़ारेनहाइट। और आयरन जो है इसका सिंबल क्या होता है? Fe होता है और इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कॉजेज एक्सप्लोजन इन कोल माइंस। तो कौन सा वो गैस है रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्लोजन इन कोल माइंस? तो आप कहेंगे मीथेन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड फॉर एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सिनन होगा यहाँ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। गोल्ड का केमिकल सिंबल जो है वो क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड का क्या होता है सिंबल? Au जो है वो होता है सिंबल किसका? Au गोल्ड का होता है। और Mg किसका होता है? Mg मैग्नीशियम का होता है सिंबल। Hg जो है
वो मरकरी का होता है सिंबल, और Ag जो है वो सिल्वर का होता है सिंबल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इन प्योर फॉर्म हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां पर क्या होगा, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो टंगस्टन का होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिंबल ऑफ टीन। टीन का सिंबल क्या है, टीन का सिंबल क्या होता है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो Sn हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए Si जो है वो किसका सिंबल है, सिलिकॉन का है। Ta किसका होता है, टैंटलम का होता है। और Ti किसका होता है, टाइटेनियम का होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज एन ओर कॉल्ड गैलिना। गैलिना, तो किस धातु में गैलिना नामक अयस्क होता है, किस मेटल की बात हो रही है, लीड का बात हो रहा है। नेक्स्ट है कोरंडम, कोरंडम इज एन ओर ऑफ, कोरंडम इज एन ओर ऑफ, तो आप कहेंगे अल्मोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिनाबार इज एन ओर ऑफ विच मेटल। शिनाबार किस धातु का अयस्क है, तो राइट आंसर क्या होगा, मरकरी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन गैस। ब्यूटेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला, तो आप कहेंगे C4H10 जो है ये है इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कौन सा है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, तो आप कहेंगे ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट लीड। लीड का सिंबल क्या होता है, लीड का सिंबल देखिए Pb जो है ये होता है लीड का सिंबल। S जो है किसका सिंबल होता है, तो ये सल्फर का सिंबल होता है। Ag सिल्वर का होता है। Pb किसका होता है, ये लीड का होता है। और K किसका होता है, K होता है पोटासियम का सिंबल। नेक्स्ट है नोबल गैस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो नोबल गैस जो है, नोबल गैस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो आप कहेंगे 18। तो नोबल गैस बिलोंग्स टू द ग्रुप 18। तो नोबल गैस जो है किससे बिलोंग करता है, ग्रुप 18 से पीरियोडिक टेबल के। और देखिए द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 आर, कौन कौन से इस ग्रुप में आते हैं, हीलियम हो गया, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, सिनन, रेडॉन, है ना, ये सब आते हैं नोबल गैस में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ विनेगर। तो मेजर कंपोनेंट कौन सा होता है विनेगर का, वो होता है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। ठीक है, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है, तो आप कहेंगे कोरोजन का। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, CH3NO2, ये होता है केमिकल फॉर्मूला नाइट्रोमीथेन का। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला फॉर द मार्बल। मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, मार्बल का फॉर्मूला होता है CaCO3। नेक्स्ट है प्रोपीन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोपीन का फॉर्मूला होता है C3H4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच कंपाउंड हैज द केमिकल फॉर्मूला CHCl3 हुज मेल्टिंग पॉइंट इज 209 K। तो यहां पर किसका बात हो रहा है, राइट आंसर होगा क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का ही फॉर्मूला होता है CHCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2SO4 इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर डैश। तो ये जो H2SO4 है ये किसका फॉर्मूला है, तो ऑयल ऑफ विट्रोल का। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द केमिकल नेम फॉर Ge।
जीई का रासायनिक नाम क्या है? तो आप कहेंगे जर्मेनियम। नेक्स्ट है पोटासियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? पोटासियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH। नेक्स्ट है इथेनोइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? इथेनोइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH। नेक्स्ट है C2H5OH इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डैश। किसका होता है ये केमिकल फॉर्मूला? C2H5OH, तो आप कहेंगे इथेनॉल का। नेक्स्ट है बोरेक्स का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? बोरेक्स का केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछे तो आप कहेंगे Na2B4O7 ओके, Na2B4O7 नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है MgO। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है NH4OH। NH4OH। नेक्स्ट है वेनेगर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ साल्टपीटर। तो साल्टपीटर का केमिकल नेम क्या है? तो आप कहेंगे पोटासियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनेगर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? वेनेगर का केमिकल फॉर्मूला अगर आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे CH3COOH। नेक्स्ट है कि द हॉरिजेंटल रोज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। तो ये हो गया इसका हॉरिजेंटल रो। तो यहां पर पूछ रहा है कि हॉरिजेंटल रो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? पीरियड्स। नेक्स्ट है व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर नेम फॉर मार्स गैस। मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है? तो आप कहेंगे मीथेन। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस मोस्ट कॉमनली फाउंड इन लाइट बल्ब्स। तो यहां पर कौन सा गैस की बात हो रही है? आर्गन की बात हो रही है। नेक्स्ट है विच लॉ ऑफ न्यूटन प्रोवाइड्स ए क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो किस लॉ का बात हो रहा है? विच लॉ ऑफ न्यूटन प्रोवाइड्स ए क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो आप कहेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। क्या है यूनिट? तो आप कहेंगे लाइट ईयर। नेक्स्ट है डैश इज द एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाइड ऑन अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्स हो जाएगा यहां पर राइट आंसर। नेक्स्ट है टॉर इज अ यूनिट ऑफ। टॉर किसका यूनिट है? टॉर इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट है एटम्स ऑफ विच एलिमेंट combines with hydrogen to give water। atoms of which element combines with hydrogen to give water। तो आप कहेंगे ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट। तो कितने ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं इन अ मॉलिक्यूल ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट? तो आप कहेंगे 4। ठीक है, 4। नाइट्रोजन इज अ डैश एलिमेंट। नाइट्रोजन कैसा एलिमेंट है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायटोमिक एलिमेंट, डाई एटॉमिक एलिमेंट। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है CaO। नेक्स्ट है ओजोन इज अ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ डैश ऑक्सीजन एटम्स। तो ओजोन डैश ऑक्सीजन परमाणुओं से बना एक अणु है। कितने? तो 3 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स, 3 ऑक्सीजन एटम से होता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी सोडियम एटम्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम पेरोक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 7 होता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ लीड इज। लीड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 82 होता है एटॉमिक नंबर लीड का। नेक्स्ट है डैश एक्सपेंशन मेक्स द एफिल टावर टॉलर ड्यूरिंग समर्स।
तो यहां पर क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन मेक्स द एफएल टावर टॉलर ड्यूरिंग समर्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस का रिवीजन किया है। काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस था, तो इसको अच्छे से आपको देखना है, रिवीजन करना है। और देखिए पीडीएफ के लिए जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमेशा चेक करते हुए रहना है, उसी में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ होता है, प्लेलिस्ट भी जो है आप लोगों के लिए बना दिया गया है। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।